Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से बलूचिस्तान इंतज़ामिया का नहायती एक अहम फैसला। पहले इनको 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब बलूचिस्तान इंतज़ामिया की जानिब से इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई है, साथ ही आज हम आपको ये भी बताएंगे कि वफाक की तरफ से सूबों को क्या हदायत जारी की गई हैं। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो उन तक पहुंच सके। 1 सितंबर को कहा गया था कि क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। पूरा महीना गुजर गया, क्रैकडाउन तो उस तरह देखने में ना आया जिस तरीके से कहा जा रहा था कि क्रैकडाउन होगा। जब तीसरा फेज स्टार्ट हुआ क्रैकडाउन का, तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन जो हुई वो बलूचिस्तान की तरफ से हुई अफगान पनाह गज़ीनों के हवाले से। देखें, बात करूं कि 31 अगस्त के बाद जो पीओ और कार्ड होल्डर्स थे उनकी भी मुद्दत खत्म होगी, उसको एक्सटेंड ना किया गया तो उनका स्टेटस भी जो था वो अब इलीगल हो चुका है। वफाक की तरफ से भी कुछ हदायत जारी की गई सूबों को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं साथ ही आपको बताता चलूं कि बलूचिस्तान ने इस मामले में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी दिखाई। अगर मैं बात करूं पंजाब की या केपी की तो इसमें बड़ी सुस्त रवि देखने में आई अफगान पनाह गज़ीनों की वापसी के हवाले से। बल्कि अफगान पनाह गज़ीन तो अक्सर हमें लोग कमेंट सेक्शन करके ये भी कहते हैं कि ये लोग आम तौर पे देखने में भी आते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में नजर भी आते हैं और दंदनाते फिरते हैं। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है दोस्तों, बताता चलूं कि जब से ये तीसरा मरला स्टार्ट हुआ है तो अभी तक जो सबसे ज्यादा क्रैकडाउन में तेजी में अगर कहीं देखने में आई है तो वो बलूचिस्तान में देखने में आई है। बल्कि केपी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो ये भी कहा कि जिन अफगान मर्दों ने पाकिस्तानी औरतों से शादियां की हुई हैं उनको डिपोर्ट ना किया जाए, बल्कि इनकी मुद्दत में इनको तौसी दी जाए। तो दोस्तों, बात तो यहाँ पे यही आती है कि जो भी क्रैकडाउन था वो अभी तक तो सुस्त रवि में है, वो देखने में आया है। हाँ, अगर कहीं कुछ तेजी देखने में आई है तो सुबह बलूचिस्तान की तरफ से देखने में आई है। उनकी इंतजामिया ने कुछ ऐसे फैसले किए जो निहायत ही अहम थे, लेकिन उन्होंने ये फैसले किए। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ तो बलूचिस्तान की इंतजामिया ने कहा कि जो स्कूल अफगान महाजर पनाह गज़ीन जो चला रहे थे उनको रिपोर्ट जो है वो बंद कर दिया जाए। इसी तरह यही भी कहा गया कि जो लोग अपनी जो छोड़ के अभी तक वापस नहीं गए, जिन्होंने अपनी यहाँ जायदाद या कारोबार स्टार्ट किए हुए हैं, उनको कहा कि फिलफौर पे आप ये फौरन बंद कर दें, वरना आपकी दुकानें, आपके जो ये ऑफिस वगैरह हैं ये सब मस्मार कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने पहले भी 72 घंटे की डेडलाइन दी थी, लेकिन इस दफा उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन इन लोगों को दी है कि ये लोग अपना सामान समेटें और वापस अफगानिस्तान जो है वो चले जाएं। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इंतजामिया ने ये भी कहा है कि जो भी इनके दफ्तर, दुकानें या मकान वगैरह हैं इनको फौरी तौर पर खाली करें। अगर ना किए गए तो हम इनको मस्मार करेंगे, इनको सील करेंगे और आपको पकड़ के डिपोर्ट करेंगे और फिर आप वापस नहीं आ सकेंगे। सवाल तो यहाँ ये भी पैदा होता है कि पहले 72 घंटे का जो अल्टीमेटम बलूचिस्तान की इंतजामिया की तरफ दिया गया था उसमें अब क्या पेशरफ्त हुई थी। देखने में तो यही आया था, कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई थी। ये लोग तो इसी तरह वहां दंदनाते फिरते थे और इनके जहनों में यही बात है कि जी डेट्स तो पहले भी दी जाती हैं, डेडलाइंस तो पहले भी दी जाती हैं, तो पहले कुछ नहीं हुआ तो अब भी कुछ नहीं होगा। साथ ही मैं आपको बताता चलूं, जो बलूचिस्तान के अंदर अफगान पनाह गज़ीनों के जो कैंप्स थे उनको भी बंद कर दिया गया। इसी तरह पहले जो देखा गया 25,000 के करीब अफराद को बलूचिस्तान से वापस उनके मुल्क भेजा गया। इसी तरीके के साथ फिर उसके बाद 35,000 के करीब जो थे अफराद उनको वापस उनके मुल्क अफगानिस्तान भेजा गया। जिसे आप अंदाजा कर लें
کہ جو سب سے زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے ٹی وی وہ بلوچستان میں آپریشن میں دیکھنے میں آتی، لیکن جو یہ 24 گھنٹے کی اب نئی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک جو ہے بلوچستان انتظامیہ اپنے جو مطالبات ہے وہ پورے کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ نوٹس چشمہ کر دیے گئے، نوٹس میں باضابطہ طور پہ کہا گیا ہے کہ آپ جو اپنا سامان جو بھی ہے وہ سمیٹیں اور واپس اپنے ملک افغانستان چلے جائیں، ادروائز آپ لوگوں کو پکڑ کے ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ وفاق کی طرف سے بھی جو صوبوں کو ہدایات دی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے کسی صورت میں ان کی مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی، ساتھ ہی جو لوگ انلیگل طور کے اوپر، کیونکہ اب پی او آر کارڈ ہولڈرز جو تھے وہ ان کا سٹیٹس بھی اب انلیگل ہے، اگر وہ پکڑے گئے تو ان کو نہ صرف ڈیپورٹ کیا جائے گا بلکہ بلیک لسٹ بھی کر دیا جائے گا۔ جب بندہ بلیک لسٹ ہوتا ہے تو وہ واپس پاکستان نہیں آ سکے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ 3 سال تک کی ان لوگوں کے اوپر پابندی بھی لگ جائے گی، چاہے ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد رضا کرانہ طور پہ بھی جو جانے کے لیے تیار ہیں لیکن وہ اب تک نہیں گئے، اگر وہ پکڑے گئے تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی دیکھنے میں آئے گی۔ دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے جس طرح 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی بلوچستان انتظامیہ کی طرف سے، کیا اس دفعہ جو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کیا یہ لوگ واپس افغانستان چلے جائیں گے؟ سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی اپنے علاقوں کے متعلق ہمیں ضرور بتائیے گا کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔